मुझे नई कार मिल जाएगी लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगें टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। रिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। न्यूज में दिखा रहा है आज के बाद से ये हमारी न्यू क्वीन है। ये क्वीन तो सेम टू सेम वैसे ही लग रही है जैसा मैंने ड्रॉ किया है अभी। अरे तुम तो सही बोल रही हो, इसके भी ऐसे कर्ली और लंबे बाल हैं। हनी, मुझे लगता है हमारी बेटी के पास कोई पावर है, वो जो कुछ भी ड्रॉ करती है वो रियल लाइफ में आ जाती है। और ये तुम्हें कैसे पता? मॉर्निंग में उसने क्वीन ड्रॉ किया था और सेम टू सेम वैसे ही लग रही थी जैसा न्यूज में दिखा रहे थे। मम्मी ये देखो, मैंने बनाना ड्रॉ किया है। वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा। मेरी बात सुनो, आज के बाद से कोई भी अजीब चीज मत ड्रॉ करना वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन क्यों? मम्मी ये देखो, मैंने एक टेडी बियर ड्रॉ किया है। वाह, मुझे भी चाहिए। रिंकी बेटा, अपनी छोटी बहन को दे दो। लाओ मुझे दो। ये लो बेटा। रिंकी बेटा, तुम अपने लिए दूसरा ड्रॉ कर लेना, ओके? ये मेरा टेडी बियर। रिंकी बेटा, मैंने देखा तुम ओशन में कुछ अजीब सा ड्रॉ कर रही थी। लाओ दिखाओ मुझे, क्या ड्रॉ कर रही थी तुम? मैंने एक सी मॉन्स्टर ड्रॉ किया है और ये जिसको भी ओशन में देखेगा वो उसको खा लेगा। एक मिनट, तुम्हें पता तो था ना कि तुम्हारी छोटी बहन ओशन में गई है स्विमिंग करने के लिए? हाँ, मुझे पता था। नालायक। जब जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या सच में? अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिंकी बताओ, तुम्हें क्या सुपर पावर मिली है? जब जब मेरा कोई नाम लेगा तब तब मुझे पैसे मिलेंगे। तब तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला है क्योंकि तुम तो पॉपुलर भी नहीं हो। सो सैड। अरे वाह, मुझे तो सच में 1000 रुपए मिले। क्या हुआ लड़कों, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि रिंकी के पास से गू जैसी स्मेल आती है। अंकल, मुझे कॉपी चाहिए थी। उसके लगेंगे 2000 रुपए। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, सिर्फ आधे हैं। ठीक है, तो तुम्हें सामान भी आधा मिलेगा। ये लो। थैंक यू अंकल। वाह, मुझे तो सच में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। लगता है मैं पॉपुलर हो रही हूँ। रिंकी, सब लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पीछे से पैंट फटी है। वाह यार, इतने सारे पैसे! मैं तो सच में पॉपुलर हो गई हूँ। स्कूल की सारी नचड़ी लड़कियां मुझसे जल रही हैं। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ओह, इसका तो तुम्हें पता नहीं है। ये देखो, तुम्हारी पैंट फटने वाली वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दी और कितनी वायरल हो रही है। रिंकी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, उस बिल्ली ने तोड़ा। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे सब पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं तो? अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो तुम्हारी एज कैसे बढ़ गई? तुम्हें शायद पता नहीं है, जब जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी एज बढ़ जाती है। क्या? जब जब मैं झूठ बोलूंगी तो मेरी एज बढ़ जाएगी? हाँ, तो आगे से तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा झूठ बोलने से पहले। राहुल, तुम थे कहाँ पे? हम हमेशा साथ में स्कूल जाते हैं। वो एक्चुअली रिंकी, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करा रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला ना, क्योंकि तुम्हारी एज बढ़ गई। ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इसका मतलब तुम फिर से उस लड़की के साथ थे ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा, राहुल मुझे चीट कर रहा था। क्या हुआ रिंकी, तुम बहुत ही ज्यादा सैड लग रही। क्योंकि मैं सच में सैड हूँ। एनीवेज, मुझे बताओ ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही? यार, ये प्रिंसिपल की बेटी है तो मुझे इससे अच्छे से बात करना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, उस प्रिंसिपल की बच्ची की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब तो मैं पक्का और ओल्ड लग रही होंगी। अरे मेरी शक्ल तो चेंज ही नहीं हुई। कहीं इसका मतलब ये एज वाली चीज अब मेरे ऊपर काम नहीं कर रही हो? हेलो घोचू, क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश है? क्या सच में? आज तक किसी भी लड़की ने मुझसे बात तक नहीं की और तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है? बेचारा। लाओ मुझे दो। मुझे मेरा होमवर्क वापस करो। लाओ, दो मुझे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया। राहुल, आई नो हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मैंने सुना है कि प्रिंसिपल की लड़की तुम्हें पसंद करती है। क्या सच में? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, सारी लड़कियां मुझ पे फ्लैट हो जाती हैं। कितना गधा है ये। अब मजा आएगा। लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो जितने बार भी झूठ बोले लेकिन उसकी एज नहीं बढ़ती। रिंकी, क्या तुमने अपनी शक्ल मिरर में देखी है? नहीं तो क्यों, क्या हो गया? ये लो, एक बार देख कर देखो। मेरी पूरी फैमिली को लेवल 1 मिला है। आई होप मुझे भी लेवल 1 मिले। क्या लेवल 0? इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे इसे प्राइवेट करना होगा ताकि किसी को पता ना चले। हाय मॉम। हाँ बेटा, तुम जल्दी से बताओ तुम्हें कौन सा लेवल मिला है? लेवल 1 मिला है ना? ऑफ कोर्स, आप सबकी तरह लेवल 1 मिला है। अच्छा, तो तुमने इसे हाइड क्यों किया हुआ है? हाँ, वो क्या है ना मम्मी, आपको तो पता ही है कि लेवल 1 सबसे बेस्ट होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे जेलस हो और वो बुरा फील करे, इसलिए मैंने छिपा दिया। अरे वाह, मेरा बेटा तो दिल का कितना साफ है। अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ। ओके चिंगू, तुम्हें कौन सा लेवल मिला है? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें लेवल 1 नहीं मिला होगा तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स, मुझे भी क्लास 1 मिला है। अच्छा, तो तुमने अपने लेवल्स को हाइड को किया हुआ है? हाँ, वो मैंने इसलिए किया ताकि बाकी बच्चों को बुरा ना लगे। यू नो, क्लास 1 बेस्ट होता है। ओ तो ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, चलो अब क्लास में चलते हैं।
चिंकू मुझे सब पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें लेवल 1 नहीं मिला है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे क्लास 1 नहीं मिला होगा? वैसे भी मैंने तो सुना है कि कल वो हमारे लेवल्स को पब्लिक कर देंगे। क्या क्या कहा तुमने? यही कि कल सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई होप मुझे ज्यादा वेल्थ मिले, वरना मेरी फैमिली वाले मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। ओह वाओ, मुझे 85% वेल्थ मिला, ये और मुझे 55। यस। क्या 4%? अब तो मैं गई काम से। बताओ रिंकी बेटा, तुम्हें कितनी वेल्थ मिली है? सिर्फ 4%। क्या तुमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हमारे खानदान का। आज तक हमारे खानदान में 20% से नीचे कोई नहीं गया। मुझे पता है पापा, लेकिन मैं मेहनत करके अपने परसेंटेज को बढ़ा दूंगी। चुप, अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। मम्मी। जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वैसा करो। हेलो मैम, तो बताइए आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ पे काम करती हो? जी, यहाँ पे मैं वेट्रेस का काम करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट का मैनेजर कौन है? मुझे उससे बात करनी है। मैं हूँ मैनेजर, बताइए मैम क्या हुआ? क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? ये रेस्टोरेंट 5 स्टार है और तुम ऐसी वेट्रेस को मेरे पास ऑर्डर लेने के लिए भेज रहे हो जिसकी वेल्थ सिर्फ 4% है। You're right मैम, आई एम रियली सॉरी। रिंकी यहाँ से जल्दी से निकलो। क्या? लेकिन मेरे पास कहीं भी जाने की जगह नहीं है और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोड पे जाके कचरा उठाओ, वही तुम्हारी असली औकात है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटी ये ले लो, इससे तुम्हारी बहुत मदद होने वाली है। इससे बस तुम्हें किसी को टच करना होगा। ये मेरा बैग मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? मैं आपकी मदद करती हूँ। गरीब लड़की, मुझे टच मत करना। ओह माय गॉड, मेरी सारी वेल्थ 0 कैसे हो गई? मम्मी, ये मेरे खोपड़ी के ऊपर रैंक क्यों लिखा हुआ है? ये फैमिली रैंक है। 3 मतलब नॉर्मल फैमिली, 2 मतलब पॉपुलर फैमिली, और हमारे खानदान में सबको 2 रैंक मिला, यानी पॉपुलर। और रैंक 1 का मतलब? रैंक 1 के बारे में तो पूछो ही मत, वो कंट्री के पावरफुल लोगों को मिलता है और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी फैमिली के लिए रैंक 1 लाने का। ठीक है। मम्मी को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको ये साबित करके रहूंगी। यार मुझे रैंक 2 मिला, मतलब मेरी फैमिली पॉपुलर है। और मुझे भी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक्स रिंकी। और तुम्हें कौन सा रैंक मिला है? नहीं, मुझे मेरी रैंकिंग अभी तक नहीं मिली। क्या ये नॉर्मल है? ओह माय गॉड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या पता तुम्हें कोई रैंक ही ना मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह फेमस है। ओह माय गॉड तारा, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे भी कोई रैंक नहीं मिला। क्या तुम्हें भी रैंकिंग नहीं मिली? क्या कोई सिस्टम में एरर चल रहा है? मुझे भी नहीं मिला। और ना ही मुझे कभी मिलेगा, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं ऑर्फन हूँ। आई एम सो सॉरी तारा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। ओके क्लास, सबको रैंक मिल गया, तो आज के बाद से सब लोग रैंक के हिसाब से बैठेंगे। ओके? लेकिन सर, मुझे अभी तक रैंकिंग नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम तारा के साथ बैठ जाओ, उसको भी रैंक नहीं मिला है। ये तो बहुत गलत है। मुझे छोड़ के सबको रैंकिंग मिल गई। रिंकी तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें रैंक मिल जाएगा। आई नो तारा, लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैंने सुना है रैंक 1 काफी ज्यादा रेयर है। क्या पता तुम्हें वो मिलने वाला हो, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा। रैंक 1 तो छोड़ो, मुझे रैंक ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये मैजिकल जेली है, जैसे ही तुम उसको खाओगी 1 घंटे बाद तुम्हें रैंक मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने इसको क्यों नहीं खाया? ऑर्फनेज में जिस दादी ने मुझे ये दिया था, उन्होंने ये बोला था कि ये जेली सिर्फ उन्हीं पे काम करेगी जिनके पास फैमिली हो, और तुमको तो पता ही है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। खा ही लेती हूँ, वैसे ही मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लास, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ सर? कुछ ही समय में हमारे टाउन में किसी एक को रैंक 1 मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। अगर तारा का दिया हुआ जेली काम कर गया, इसका मतलब मुझे रैंक 1 मिलेगा। क्लास, मुझे लगता है कि मुझे रैंक 1 मिलेगा, और ये मैं साबित करके दिखाती हूँ। 3, 2, 1। बड़ी आई थी मेन कैरेक्टर बनने वाली। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है। तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी। लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच ही तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। और भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा।
बेटा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। ब्लैक पिंक इन योर एरिया। ओह माय गॉड रिंकी, तुमने अपने आखिरी वर्ड्स भी ऐसे गाने गा के गवा दिए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतने सारे लोन भरने होंगे वर्ड्स के। क्या कोई लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहता है? आई थिंक रिंकी को खरीदना चाहिए। अगर रिंकी लॉटरी टिकट जीत गई तो वो अपने सारे लोन पे कर देगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये लो। ओह माय गॉड, की तो लॉटरी टिकट जीत गई। 10 लाख वर्ड्स मिले हैं इसको। हाँ, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे 1 करोड़ वर्ड्स के लोन पे करने हैं। सबसे फनी बात तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे कोई लोन नहीं पे करना है। रिंकी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। क्यों? मैं ये नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए एक और लॉटरी टिकट लेकर आई हूँ। क्या पता इस बार तुम 50 लाख वर्ड जीत जाओ। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड रिंकी, तुम 50 लाख वर्ड जीत गई। रिंकी, हम तुम्हारे लिए और भी लॉटरी टिकट्स लेकर आए हैं। क्या तुम खरीदना चाहोगी? रिंकी, ये सही बोल रही है। तुम इन गेम्स में काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें ये फिर से खेलना चाहिए। रिंकी, ऐसा मत करो। अगर तुम हार गई तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स फिर से वापस ले लेंगे। प्लीज। ओह माय गॉड, ये 1 करोड़ वर्ड जीत गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? रिंकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम ये सारे लॉटरी टिकट्स कैसे जीत जा रही? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कब से इतनी ज्यादा लकी हो गई। वो सब छोड़ो, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। मेरे पास 2 बॉक्स है, तुम्हें एक चूज करना है। एक में काफी बेकार सी चीज है और एक में काफी अच्छी चीज है। कौन सा चूज करोगी? रिंकी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ बेकार चीज होगी, इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना। यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं, तो मुझे ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। रिंकी, बताओ तुम्हें इस साल कितनी स्माइल्स मिली हैं? मम्मी, सिर्फ 0। क्या 0? तुम्हें हर साल 0 स्माइल्स क्यों मिलती हैं? अपनी बहन को देखो, उसको 1 लाख स्माइल्स मिली है इस साल। गुड मॉर्निंग रिंकी, तुम्हें पता है इस साल मुझे 1 लाख स्माइल्स मिली हैं। हाँ, मम्मी ने मुझे बताया था। अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन मिलेगा। तुम्हें पता है रिंकी को इस साल भी 0 स्माइल्स मिले हैं। पता नहीं ये कैसे जिंदा है। मैं तो 1 हफ्ते स्माइल ना करो ना तो मर ही जाऊं। रिंकी, पता है तुमसे कूल तो तुम्हारी बहन है। क्या? I mean, वो स्माइल करती रहती है, तुम्हारी तरह खड़ूस सा मुंह लेकर इधर उधर नहीं घूमती रहती है। आज के बाद से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बाय। बस यही बात है। रिंकी, एज अ सिस्टर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना सीक्रेट मुझे बताया, लेकिन तुम मम्मी को क्यों नहीं बता रही? क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो? रिंकी, ए ओ, अपना बैग पकड़ो, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बैग को टॉयलेट में डाल दिया था। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। दो। कुछ भी तो नहीं। लाओ, मुझे दो। ये तो मेडिसिन है और इसको खरीदने के लिए तो 10,000 स्माइल्स लगते हैं। तुम्हारे पास इतने स्माइल्स कहाँ से आए? मैंने अपने फ्रेंड से मांगा था। क्लास, एक नोटिस है, कल से सब लोग अपना स्माइल पब्लिक करके रखेंगे। ओके? क्या? लेकिन क्यों? ओहो, लगता है कोई डर गया क्योंकि उसका 0 स्माइल सारे स्कूल वाले देख लेंगे। डॉक्टर, क्या मेडिसिन रेडी है? हाँ, लेकिन इस बार मैंने गाय की जगह भैंस के गोबर का यूज किया। ये रहा बैग। कोई बात नहीं, आई होप बस वो ठीक हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी सारी स्माइल उसको बचाने के लिए लगा रही। मैंने मम्मी को सब बता दिया कि तुम उनसे छिप छिप के ग्रैंडपा की जान बचा रही थी। चिंकी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था मम्मी से कुछ भी बताने को। तुम्हारे बेचारे ग्रैंडपा तो रहे नहीं और अब मैं तुम्हारी सारी स्माइल तुम्हारी बहन को भेज रही हूँ क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिजर्व करती है।